खौफनाक कहानी। अवामी पार्क का साया। तकरीबन 5 मिनट की कहानी। शहर के एक पुराने अवामी पार्क के बारे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर थीं। दिन के वक्त ये पार्क बच्चों की हंसी और लोगों की चहल कदमी से भरा रहता था, लेकिन रात के बाद वहां सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे कि पार्क के दरमियान एक पुराना बरगद का दरख्त है। कई साल पहले एक चौकीदार पुरअसरार हालात में वहां लापता हो गया था। उसके बाद से रात 12 बजे के बाद दरख्त के करीब किसी आदमी के चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात 3 दोस्त अली, हमजा और बिलाल ने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाएंगे। ये सब झूठी कहानियां हैं, अली ने हंसते हुए कहा। रात 11:30 बजे वो पार्क पहुंच गए। गेट खुला था, लेकिन अंदर मुकम्मल खामोशी थी। हवा भी जैसे रक गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बरगद के दरख्त की तरफ बढ़े। 12 बजते ही दूर से ठिक छिटक ठिक की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जूते पहनकर जमीन पर चल रहा हो। बिलाल ने टार्च की रोशनी उधर की, मगर वहां कोई नहीं था। आवाज करीब आती गई। ठक ठक ठक। इचांक दरख्त के पीछे एक सियाह साया नजर आया। वो एक लंबा आदमी था जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। कौन है? हमजा ने कांपती आवाज में पूछा। साया खामोश खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर सफेद थीं। तीनों दोस्त खौफ से पीछे हट गए। अचानक उनकी टार्चें बंद हो गईं। अब हर तरफ घप अंधेरा था। सिर्फ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ठक ठक ठक। अब वो बिल्कुल करीब थी। अली ने मोबाइल की फ्लैश ऑन करने की कोशिश की, मगर मोबाइल भी बंद हो गया। उसी लम्हे एक सरद आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बिलाल चीख पड़ा। तीनों पूरी ताकत से पार्क के गेट की तरफ भागने लगे। दौड़ते हुए अली ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो साया अब उनके पीछे नहीं था, बल्कि गेट के सामने खड़ा था, जैसे वो एक लम्हे में वहां पहुंच गया हो। तीनों रख गए। उनके जिस्म खौफ से सुन्न हो गए। साया आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पार्क की पुरानी घड़ी ने एक बजने का ऐलान किया। ठन ठन ठन। और अगले ही लम्हे वो साया गायब हो गया। दोस्त जान बचाकर पार्क से निकल गए। अगली सुबह जब वो दोबारा वहां गए, तो बरगद के दरख्त के तने पर एक अजीब तहरीर देखी। लिखा था, मैं अभी भी रात के मेहमानों का इंतजार कर रहा हूं। इसके नीचे ताजा मिट्टी में 3 जोतों के निशानात थे, और उनके साथ एक चौथा निशान भी था, जो किसी इंसान का नहीं लगता था। इख्तिताम।